So hello students, finally we have Kapil sir with us. सर इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे स्टूडेंट्स के 67 डेज बचे हैं नीट एग्जाम में और दे आर लाइक कि कपिल सर कहाँ हैं, हमें ऐसा टाइम है जब कपिल सर की एक वीडियो रोज चाहिए। और कपिल सर इस वक्त बर्कली में आई थिंक एंड आप बर्कली में है सर या फिर अभी कहीं और? यार मैं बकली में था, नाउ आई एम इन माउंटेन व्यू। बट मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहता हूँ। जो बकली इज एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन, मोर देन 100 years ओल्ड। यदि बच्चों ने ओपनहाइमर मूवी देखी हो तो ओपनहाइमर वाज अ प्रोफेसर एट बकली। इट इज़ अ ओके। फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन। और यदि ये लोग रखते हैं, इन लोग को लगता है कि पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको इस जैसे इंस्टीट्यूशन में आके पता चल जाएगा कि पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब आई एम श्योर दे विल हैव द सेम एक्सपीरियंस व्हेन दे विल गो टू एम्स दिल्ली। और वहाँ पे जो डॉयंस हैं, आई नो सम पीपल, कोई ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट करा रहा था अभी रिसेंटली। सो द बेस्ट टू डॉक्टर्स इन दिल्ली, दे आर नॉट इन मैक्स, दे आर नॉट इन गंगाराम, वो एम्स के अंदर है। राइट राइट राइट। शाला में डॉक्टर बख्शी हैं। तो अच्छा। दैट इज वेयर दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू। और उसका जो प्लेजर और उसका जो एस्पिरेशन है, दे शुड नेवर फॉरगेट दैट। जितनी मेहनत करनी पड़े कर डालो, अभी तो बॉडी है ना, रोएगी नहीं। राइट राइट राइट। सो आई थिंक सर मुझे मतलब समझ आ रहा है कि वेदर कैसा है वहाँ, ठंडा है काफी? साफ है। मतलब दिल्ली जो है ना, मतलब हवा में कीचड़ है। और ऐसी कीचड़ है कि जैसे अभी तुम दिल्ली की हवा में केबिन में बैठे हो, तब भी है ना, मुझे थोड़ी काली सी लग रही है। यहाँ पे एकदम साफ। ठीक है सर, कोई नहीं, आपको भी यही वापस आना है तो ज्यादा टाइम तक आप साफ हवा का सुख नहीं ले हाँ, पाएंगे। सही बात है, सही बात। मतलब तो या तो दिस इज योर होम। तो सर बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके पूछना शुरू करता हूँ। सबसे ठीक है। पहले तो कंट्रोवर्सी से शुरू करते हैं। अभी हमने नीट प्रेप के चैनल पे डाली है बाबा रामदेव की वीडियो। सो पुरानी वीडियो है, स्टूडेंट्स जो ऋषभ, ऋषभ, ये पुरानी वीडियो है। एंड आई टेल यू दिस, Baba Ramdev has been very controversial about what he has said about allopathy. People have different opinion. वो कंट्रोवर्शियल चीजें बोलते हैं। उन्होंने कोविड के टाइम पे कुछ कुछ बोल दिया था कि इससे उससे इलाज हो जाएगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने पर्सनली उनसे, जब मैं उनसे जाके मिला, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय अ फ्यू थिंग्स। एक तो ही इज अ योगी। ही ऑल्सो रन्स अ बिजनेस, अ सक्सेसफुल बिजनेस कॉल पतंजलि, है ना। हम्म। तो जब मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, आपने योगा को बहुत लोग के पास पहुंचाया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचे। तो हम लोग के पास तो आज भी ब्रांड एम्बेसडर के पैसे होते नहीं है। बाबा जी के पास हम फ्री में, है ना, पहुंच गए कि बच्चों को कुछ बोल दो। दिस इज ऑलमोस्ट, आई थिंक दिस इज 2018 और 2019 वीडियो। तो उन्होंने कुछ अच्छी एडवाइस दी मेरे हिसाब से। इवन इफ यू डोंट लाइक बाबा रामदेव, उनकी कुछ चीजें, जैसे सुबह नींद नहीं खुल रही है उसका क्या करें, दिन में नींद आ रही है क्या करें, क्या खाना पीना है, थोड़े हल्के फुल्के एक्सरसाइज। दैट वाज द पर्पज। इस वजह से मैंने तुमसे कहा था कि आई स्टम्बल्ड इन दोज वीडियोस। तो मैंने कहा था बच्चों को दे दो, क्योंकि ये अब क्या है, आपके पास ऑप्शन है गाइस। यू कैन इग्नोर इट कंप्लीटली। बाबा राइट रामदेव है, मुझे नहीं करना। दैट इज राइट परफेक्टली। और यदि आप कुछ चीजें करना चाहते हैं, लाइक इट और नॉट लाइक इट, इंडिया के अंदर कपाल भारती हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, लॉट ऑफ पीपल लाइक डूइंग इट। उनसे वो खतरनाक वाले जो कौन से हमारे बहुत जबरदस्त योगा गुरु होते थे, जो योगा तो करते थे, आयंगर होते थे। यस सर, आई थिंक सो। तो राइट गाइज ऐसा है, बहुत सारे लोग करते हैं। उन्होंने सिंपल चीजें अनुलोम विलोम किया, कपाल भारती वगैरह, कुछ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ कुछ। पहले, उससे पहले बीके अयंगर होते थे, और ही वाज अ फैंटास्टिक योगा गुरु। बट लोग नहीं कर पाते थे वो। तो दैट वाज द आइडिया। यदि आपको लगता है कि ये सब क्यों होता है, आपकी मर्जी है, जस्ट इग्नोर इट। आप, आपको जो ठीक लग रहा है, आपको इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, कर लीजिए। नहीं करना, फॉरगेट अबाउट इट। आई फाइंड इट हेल्पफुल, तो मैंने डाल दिया। राइट 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 राइट। ठीक है, एंड आई थिंक वो टिप्स है भी हेल्पफुल। आप कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में सर फॉलो करते हो? यार मतलब ब्रीदिंग मेरे हिसाब से तो बहुत ही यूजफुल है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का राइट राइट। स्ट्रेच कर दिया। मतलब आई लाइक टू वर्क लॉन्गर, लॉन्ग आवर्स, 14-15 आवर्स अ डे। तो
जब आप थोड़े थक जाते हैं, नींद आ रही है, तो वॉक कर लिया, पानी पी लिया, और थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, जनरली दैट इज यूजफुल। राइट राइट राइट। और आई थिंक मैं भी जब ऑफिस में रहता हूँ बहुत टाइम, तो अनुलोम विलोम काफी काम आ जाता है कि नींद आ रही है खाने के बाद, तो 14-15 तेज ब्रीदिंग के सेशन है, तो उसके बाद नींद नहीं आती है। या तो ठीक है सर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीट में बहुत कम टाइम बचा है, ऐसे टाइम में उनके काफी लोग क्या मेंटर हैं, कोच हैं, आप गए हैं अमेरिका, तो उसका रीजन क्या है, वाई आर यू इन अमेरिका करेंटली? यार, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। मतलब मुझे है ना, बीच बीच में थोड़े ब्रेक चाहिए होते हैं, तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। आई एम गोइंग टू कम बैक इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। राइट तो अगस्त के अंदर मैं मोजाम्बिक गया था। मुझे एक मौका मिला राइट। कोलकाता में काम करने का। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, तो दैट वाज फैंटास्टिक। यार बेसिकली ऋषभ, चीज़ क्या है, हम जैसे जैसे बुढ़े होते जाते हैं ना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती है। बस सांड की तरह जो भी सीख लिया उसे पकड़ के है ना, अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो राइट। आई डोंट वांट टू से टू माई सेल्फ दैट माई लर्निंग एज इज ओवर, राइट। राइट राइट राइट। तो मोजाम्बिक में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोल माइन के अंदर, इट वाज अ ह्यूज कोल माइन। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% टू द जीडीपी ऑफ मोजाम्बिक, जस्ट इमेजिन, वाह। 15%। 9,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड अराउंड 17,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। तो उसके एक पार्ट को मैं ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं बर्कली में हूँ, उसके बाद माउंटेन व्यू वगैरह में। तो आई एम गेटिंग टू लर्न विद सम पीपल हेयर, कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ कुछ है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई फील यंग, ट्राइंग टू लर्न अगेन एंड ट्राइंग टू बी अमंग स्टूडेंट्स। राइट, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक अभी तो आप बुढ़े नहीं हुए, अभी तो आप फिर भी काफी यंग है, बट दी ऋषभ, तुम्हारी उम्र डेडिकेशन क्या दैट है? यू। सर मेरी 27। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी 17, मेरी 43 है, सर तो बस। राइट सर। बट आई थिंक जो आपने कहा कि जैसे जैसे हम हो जाते हैं बड़े स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उसी जगह अटक जाते हैं, तो ग्रेट। आई थिंक अ ग्रेट लर्निंग फॉर देम, ग्रेट लर्निंग फॉर मी एज वेल। तो कुछ माउंटेन वगैरह चढ़ने का प्लान है सर यहाँ पर भी। आई रिमेम्बर जब आप तंजानिया गए थे, तो आई थिंक यू और वेंट टू माउंट किलिमंजारो। मोजाम्बिक से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर 3 days टू गो टू जिम्बाब्वे, तो विक्टोरिया फॉल जाने को मिला। राइट। और उसके बाद तंजानिया में पहले सेरेंगेटी नेशनल पार्क, और उसके बाद किलिमंजारो चढ़ने को मिला। बट यहाँ पे इतने ऊंचे माउंटेन्स नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट हाइट ऑफ अ माउंटेन आई थिंक माउंट रेनियर है, अराउंड 14,500 फीट। अच्छा। किलिमंजारो वाज 20,000 फीट। तो आई एम प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू क्लाइम, बट कुछ हाइक और शायद येलोस्टोन नेशनल पार्क में चढ़ने का अरे प्लान है। अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रही है। राइट, एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। सो कमिंग बैक टू टॉपिक सर, बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं करेक्ट। एंड स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं, नीट का प्रेशर भी है, तो आपकी क्या एडवाइस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मतलब जो जो स्टूडेंट्स अब एग्जाम देंगे, 10th 12th? यार मैं बताता हूँ, पहली चीज तो है ना, मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि बोर्ड एग्जाम की ढीले भर भी वैल्यू नहीं है, मतलब जुक, है ना। हम्म। तो बच्चों को वो पर्सपेक्टिव भूलना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से। अब मैं बोल रहा हूँ फिर भी है ना, एग्जाम के बारे में जन गणमांतर से चला आया है कि बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह तैयारी करने, फेयर इनफ कर लो। पर जब आप ट्वेल्थ की चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, तो साथ में अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास यदि प्रोडिजीज का एक्सेस है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ ट्वेल्थ ट्वेल्थ रिलेटेड, फॉरगेट अबाउट 11th, ट्वेल्थ रिलेटेड एमसीक्यूज, ट्वेल्थ रिलेटेड टेस्ट देते रहिए। ऐसा ना हो कि आपके 16-17 मार्च को यदि बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, आप उसके बाद हे भगवान मैं तो भूल गया एमसीक्यू क्या होते हैं। दैट इज नॉट ग्रेट गाइस। मतलब 20-25 दिन वेस्ट करना नहीं बनता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। तो प्लीज अपना फ्लो बना के रखिए, कुछ कुछ बीच में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ कुछ छोटे मोटे टेस्ट देते रहिए। एट द एंड ऑफ द डे, आज का जो ज़माना है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सीयूईटी से होता है, नीट में मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस और आयुष वगैरह में एडमिशन नीट से होता है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम को उतनी तवज्जो दो जितनी उनके औकात है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हाट इज योर एडवाइस टू नीट एस्पिरेंट सर? देखो यार, करीब 65 दिन बचे हैं। मतलब कितने हफ्ते होते हैं? अबाउट 9 वीक्स, है ना। तो एक तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स, मैंने ये बच्चों के साथ पहले शेयर किया था। मार्च आने वाला है, अभी फरवरी है। मार्च और अप्रैल में किस किस तारीख को टेस्ट लिखोगे? यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि ये वाला चैनल क्रेडिबल है, अभी रुक जाओ, अभी मार्क कर लो सारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होली राइट। दिखाई दे रही
है 25 मार्च को, कोई महाशिवरात्रि है 8 मार्च को, गुड फ्राइडे है 29। Obviously, all of these things are irrelevant for you. But guys, please, for God's sake, mark your test dates. Mark your test dates. हमारी टेस्ट सीरीज फेज 3 में मूव कर रही है। आपको टेस्ट दिखाई दे रहे हैं 3, 10, 17 और 24। 3 तारीख को फुल 11th, 10 तारीख को फुल 12th, 17 तारीख को फुल 11th, 24 को फुल 12th, और फिर 31 मार्च से हर संडे और बीच में हर हफ्ते में हफ्तों में 2-2 टेस्ट होना चालू हो जाएंगे। आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं। यदि आपको हमारे से डायरेक्शन चाहिए, इस वाली सीक्वेंस को फॉलो कर लो, ठीक है। राइट बट यू हैव टू राइट टेस्ट, और जो टेस्ट की डेट्स हैं उसके आसपास आपकी सारी तैयारी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका प्रिंट आउट लो, मार्च और अप्रैल वाले पेज का, 2 पेजेस का डेट्स मार्क कर लो, दीवार पे चिपका लो। चाहो तो A3 साइज पे प्रिंट आउट ले लो, और बड़ा प्रिंट आउट ले सकते हो, ले लो और चिपका लो। मीट दोस डेट्स। टेस्ट से पहले रिवाइज करना अच्छी तरह। टेस्ट के बाद जो भी वीकेरा पता चले उनके डीपीपी जनरेट करके देना है। दैट्स इट, दीज 3 थिंग्स। आई एम अज्यूमिंग आप में से काफी सारे लोग का सिलेबस खत्म होने वाला होगा। सिलेबस खत्म नहीं हो रहा तो भी टेस्ट देना चालू कर दीजिए। आपने हमारी टेस्ट सीरीज है, टारगेट बैच है, जो कुछ भी अवेलेबल है, आपके टेस्ट अवेलेबल होंगे। जस्ट फिगर आउट व्हाट टेस्ट यू कैन गिव, पर टेस्ट दीजिए। टेस्ट से पहले रिवाइज करिए, टेस्ट के बाद अपने वीकेरिया फिक्स करिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी। और आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, 700 के आसपास आ रहा है, ज्यादा टेस्ट दे दीजिए। जैसे ये वाला टेस्ट है, उनके साथ फुल सिलेबस टेस्ट आपको जो HYTS वगैरह में आपने इससे काफी सारे लोगों ने लिया, वो कर सकते हैं। आपने आकाश एलन वगैरह ज्वाइन किया, वहां पे खूब सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो ज्यादा टेस्ट दे दीजिए। पर आपका स्कोर कम की तरफ आ रहा है, मेरे लिए कम स्कोर का मतलब है आपका 625 से कम आ रहा है, तो हफ्ते में एक टेस्ट सफिशिएंट है अभी के लिए, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज, और वीक एरिया पे वर्क करने के लिए टाइम चाहिए। यदि आप हर रोज टेस्ट देंगे तो आपको एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई विल से। ऋषभ, अब से लेके नीट एग्जाम तक जो बचे हुए 63-65 जितने भी दिन होते हैं, it has to be designed, it has to be thought in terms of टेस्ट। टेस्ट से पहले रिविजन, टेस्ट के बाद वीक एरिया फिक्सिंग। दैट्स ऑल यू शुड डू, एंड यू वुड गेट रेडी फॉर द एग्जाम। एग्जाम के दौरान 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। एक चीज इस बात का ध्यान रखना है कि आप रन टू दी एंड, रुकेंगे नहीं। 15 से 20 सेकंड में यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गोला मारो, सर्किल करो, आगे बढ़ जाओ, देन कम बैक एंड अटेम्प्ट ऑल दोज सर्किल क्वेश्चन। दूसरी चीज, हर 50 क्वेश्चन, आपके 4 सेक्शन है नीट एग्जाम के अंदर, लेट्स से जुआलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। जुआलॉजी 50 क्वेश्चन के बाद OMR भरा, बॉटनी के 50 क्वेश्चन के बाद OMR भरा, फिर केमिस्ट्री 50 के बाद OMR भरा, फिर फिजिक्स 50 के बाद OMR भरा, और उसके बाद जो आपके सर्कल क्वेश्चन है आपने वापस अटेम्प्ट किए, फिर OMR भरा। तो 5 बार OMR भरना है। अगेन, हर क्वेश्चन के बाद OMR नहीं भरना, नहीं तो आपका फ्लो ब्रेक होगा। काफी बच्चे ये करते हैं, जब पेज पलटते हैं तो OMR भर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो ओके, यानी आप हर 10-10 क्वेश्चन के बाद भर रहे हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन है हम्म 50-50 के बाद इज फाइन, बट डोंट डू इट इन टर्म्स ऑफ डूइंग इट ऑल एट द एंड। आपका टाइम का क्रंच होगा, आपका फिजिक्स का पेपर का सत्यानाश हो जाएगा, बहुत सारी गलतियां करेंगे, और एक भी बबल ऊपर नीचे हुआ प्रेशर में तो आपकी सारी मेहनत खराब होगी। तो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। राइट 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 सर। एंड क्योंकि कम दिन बचे हैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी भी है, टेंशन भी है, मतलब उसके हमारी लिए फेज क्या 3 करे बच्चे। सीरीज चालू हो रही है। मार्च और अप्रैल में हम टोटल मिला के बच्चों के 11 टेस्ट लेंगे। इट इज अ फैंटास्टिक टाइम टू ज्वाइन। आप जिस भी रीजन से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, क्लासरूम में जाके टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 105 सेंटर है हमारे जहां पे आप टेस्ट जाके लिख सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, PDF जाके देख लीजिए। ज्वाइन इट गाइस, दिस इज इन माय माइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस समय से नीट एग्जाम तक 10-11 टेस्ट लिख देंगे क्लास में जाके, आपको उस माहौल की आदत पड़ जाएगी, आपको एग्जाम में जाके फालतू टेंशन नहीं होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब क्लासरूम टेस्ट जरूर से लिखना है। राइट राइट हाँ सर, वो सेटिंग में आई थिंक वो आपको प्रिपेयर कर देता है कि नीट एग्जाम, नीट के दिन कैसा होने वाला है आपका। एंड Correct. और स्टडी, इस टाइम पे स्टडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, किस तरह से स्टडी करें, कैसे स्केड्यूल बनाए, अगर आप थोड़ा उस बारे में बता पाए स्टूडेंट्स को। यार ऋषभ, वही है जैसा मैंने कहा ना कि एक बार डेट्स मार्क कर ली टेस्ट की, तो ऑब्वियसली यदि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो उसके ऊपर टाइम जाना है, राइट। हम्म उससे भाग नहीं सकते। तो हमें लार्जली 3 काम करने हैं। यदि अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना है तो ऐसे सोचें, हमें 3 काम करना है।
हमें एक काम करना है कि हमें हमारे सिलेबस कंप्लीशन में घंटे जाएंगे। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या क्लासरूम में ड्रॉपर्स के कई जगह पे अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा, तो आपको कोई पढ़ाएगा, उसमें टाइम जाएगा। आने के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसमें टाइम जाएगा, तो इसमें टाइम जाएगा, राइट? यू राइट। कांट डू थिंग अबाउट इट। एक मिनट के लिए सोच रहे थे कि 65 दिनों के अंदर आप करीब 700 घंटे पढ़ सकते हैं, तो लेट्स से आपका जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, लेट्स से 300 घंटे आपके सिलेबस कंप्लीशन में चले गए। उसके बाद आपके 400 घंटे बचे। अब लेट्स से यू आर प्लानिंग टू गिव 10 टेस्ट, ठीक है? तो आप ये सोच लीजिए कि हर एक टेस्ट के अंदर 25 घंटे मान लीजिए, तो 250 घंटे वहां पे चले गए। 25 घंटे कैसे? टेस्ट से पहले मैंने 15 घंटे रिवाइज किया, टेस्ट के अंदर 3 घंटे 20 मिनट टेस्ट वगैरह दिया, क्लासरूम में गए थे तो आने जाने में टाइम खर्च होगा, और उसका टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम किया। और तो 300 इधर, 250 इधर, और 150 घंटा वीकेरिया फिक्सिंग के लिए। तो मोटा राइट। मोटा दिन के जो 12 घंटे हैं उसमें 1 1.5 घंटा 2 घंटा वीकेरिया फिक्सिंग के लिए निकाल लीजिए, 2 3 घंटा टेस्ट के रिवीजन के लिए निकाल लीजिए, बाकी सिलेबस कंप्लीशन के लिए निकाल लीजिए। दैट इज द वे टू राइट। ऑर्गेनाइज। राइट। 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 ठीक है सर। तो सही है सर। एनी अदर एडवाइस नीट एस्पिरेंट्स के लिए? यार घबराना नहीं है ना? मतलब यू विल फील द प्रेशर। आपके आसपास लोगों के मुंह रहे होंगे, मान लो है ना, मम्मी पापा भी एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उनने वो भी है ना टेंशन झेल रहे हैं इस टाइम पे। राइट सर। तो हैव सिंपैथी विद दैट सिचुएशन। वो यदि आपको कह रहे हैं बेटा खाना खा लो, बेटा उठ जाओ, बेटा आप नहाए नहीं हो नहा लो, है ना, बेटा थोड़ा वॉक करके आ जाओ, थोड़ा सो लो, चीखो चिल्लाओ मत उनके ऊपर। यू विल फील इरिटेटेड, यू आर इन अ हाइटेंड सेंस ऑफ एंजाइटी, दैट इज ऑल राइट, बट चीखो चिल्लाओ मत, यू विल फील बैड। पर मैं जितना भी बोलूं, चीखना चिल्लाना होगा। तो उसके बाद जाके सॉरी बोल देना, तो मन से है ना वो चीज निकल जाएगी। अदरवाइज आप प्रेशर में हो, आप चीख चिल्ला दोगे, गुस्सा कर दोगे, देन यूल फील बैड। फिर उस बैड फीलिंग में बैठे रहोगे कि क्या नालायक हो, अपने माँ बाप के ऊपर चिल्ला रहे हो। तो प्लीज, इट इज वेरी पीसफुल। मैं बोलता हूँ, मेरा मुझे बहुत पसंद एक डायलॉग है महाभारत का, शांत गदाधारी भीम शांत। तो शांत हो जाओ, है ना, शांति से पढ़ाई करो। डेली 7 घंटे सोना है, 8 घंटे नींद आ रही है, 8 घंटे सो जाओ, और आपका माइंड रेस्ट करेगा। यदि आप रात को 6 घंटे सो रहे हो, दिन में टाइम निकाल के 1 1.5 घंटा सो जाओ। गो फॉर अ 1 आवर वॉक, थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, है ना, और गुस्सा मत करो। और है हम्म। ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा सब। एक तो हर रोज 16 17 घंटे पढ़ नहीं सकते। दूसरी चीज, लेट्स से आपने कोई टारगेट रखा कि मैं आज ये चीजें खत्म कर लूंगा, ठीक है? यदि नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, मतलब दुनिया के अंदर एवरीथिंग विल नॉट गो एज पर प्लान, ट्राई योर बेस्ट एंड यूल बी फाइन। मतलब टारगेट रखने का पर्पस ये है कि आपका दिन जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है, पर टारगेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार टारगेट मीट कर लोगे, और जब मीट नहीं राइट। करोगे तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट इज योर एनिमी, ठीक है? राइट। राइट। नहीं सोना, हेल्दी नहीं रहना मेंटली या फिजिकली, दैट इज नॉट गुड। सो जस्ट मेक श्योर, मैं वापस समराइज करता हूँ, सोना प्रॉपर्ली है 7 से 8 घंटा, गुस्सा नहीं करना, ठीक है? और यदि आप अपने टारगेट मीट नहीं कर पा रहे, डजेंट मैटर, है ना, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। आपने मेहनत की है, लास्ट का जो मोमेंट है उसमें आराम से प्रोडक्टिवली, है ना, उसको बिताना। और मैं रेकमेंड करूंगा गाइज, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, दिन में 1 घंटा वॉक करके जरूर आओ, चाहे आधा आधा घंटे के 2 ब्रेक लेके चले जाओ, दैट वुड बी गुड। राइट सर। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच एडवाइस के लिए सर। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि HYTS अभी वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो अगर आप बता दें। देखिए, HYTS इज फ्लाइंग अवे वेरी फास्ट। हम लोगों ने जिस रफ्तार से सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वेडनेसडे इवनिंग तक इट शुड बिकम अवेलेबल अगेन। और गाइज देख लीजिए, यदि आपको लग रहा था कि मैं मस्ती काटने आया हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम एंगेज्ड इन नीट प्रेप। मैं रेगुलरली इस टाइप के वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। वो जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे, यहाँ पे वो स्क्रीन वगैरह का इंतजाम नहीं हो पा रहा। बट होपफुली ऋषभ के साथ, डॉक्टर शर्मा के साथ, आर्यन, आदित्य, इन सब के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ। एंड वी विल बी योर कंपेनियन लाइक वी हैव ऑलवेज बीन। मुझे बीच में पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था जो मिल नहीं पाता एग्जाम के पास में, आप लोग के पास होना चाहता था इंडिया में। तो आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, बट आई एम अवेलेबल। आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे लिख सकते हैं, जो हमारे वीडियोस होते हैं उसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
and I will respond there. I'm there. नीट प्रेप की टीम, मैं, we are all your companions in your journey, and wish you all the best to all of you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, ये थे कपिल सर विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम, फॉर द बोर्ड एग्जाम। एंड एक ही उनका एडवाइस है कि शांत होके, जो उनका फेवरेट डायलॉग है, शांत गदाधारी भीम शांत, वैसे ही हमें पढ़ाई करनी है। तो कीप डूइंग दैट। एंड थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए एंड हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। My स्टूडेंट्स, pleasure. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप जो भी इश्यूज फेस करें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि वहीं पे उनको रिजॉल्व कर दें। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।